नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा आजमगढ़। और आप देख रहे हैं आप अपना चैनल डॉक्टर कृषि। किसान भाइयों देखिए, अब क्या है 90 से 80% तक की आपकी रोपाई हो चुकी है। अब आपको ध्यान देने लायक चीजें हैं धान में, क्योंकि देखिए धान में जो है 25 से 40 दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी बीच कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा टिलरिंग होना शुरू हो जाती है। और जितने ही ज्यादा कल्ले निकलेंगे उससे आपका उत्पादन पे सीधा का सीधा असर पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको यूज करने से टिलरिंग ज्यादा होगी, आपके पौधे मजबूत होंगे, उसकी जड़ मजबूत होगी, उसका तना मजबूत होगा और पौधा देखने में हरा भरा रहेगा, जिससे अच्छा खाना बनाएगा, अच्छा क्लोरोफिल कंटेंट करेगा। किसान भाइयों, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं जो भी मात्रा बताऊंगा वो 1 एकड़ के लिए रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको मिला के आपको अपने खेत में डालना रहेगा और वो अच्छे से अच्छा आपका असर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको 1 एकड़ यानी 32 बिस्सों में 1 बोरी यूरिया डालनी रहेगी। यूरिया में होगा क्या, नाइट्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन आपके पौधे को हरा भरा करेगा, क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा करेगा। और उससे होगा क्या, देखिए अगर आप यूरिया ज्यादा डाल लेते हैं तो आपका जो पौधा है वो मुलायम ज्यादा हो जाएगा और जब भी हवा चलेगी तो गिरने के चांस भी बने रहेंगे। तो इसीलिए आपको 1 एकड़ में 1 ही बोरी यूरिया यानी 45 किलो यूरिया डालनी रहेगी। अगला जो पोषक तत्व इस कॉम्बिनेशन में है वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको 33% वाला डालना है। देखिए जिंक की कमी से होता क्या है, हमारी पौधों का विकास रुक जाता है, और जब जिंक हम दिए रहेंगे तो पौधे बहुत तेजी से विकास पकड़ेंगे और पौधों को बीमारियां भी बहुत सारी होंगी जो दूर हो जाएंगी जिंक देने से। तो जिंक हमें 33% वाला 6 केजी 1 हेक्टेयर में देना रहेगा इसी कॉम्बिनेशन के साथ। अगला और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है माइकोराइजा। 1 एकड़ में आपको 5 किलो माइकोराइजा देना रहेगा। माइकोराइजा जड़ों से लेकर पूरा सतत विकास के रूप में काम करता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छा करता है, जिससे पौधे आपके खाना अच्छा बनाते हैं, उनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधों को तेज बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको इस कॉम्बिनेशन में 5 केजी माइकोराइजा जरूर डालना रहेगा। अगला है सरसों की खली। देखिए सरसों की खली क्या है, ये एक उत्कृष्ट पोषक तत्व माना जाता है। ये क्या है, पौधों के सतत विकास में काम आता है और ये क्योंकि जैव पोषक तत्व है, ये धीरे धीरे काम करता है और लास्ट तक आपके जो धान होगा उसके ग्रोथ में धीरे धीरे काम करता है और लास्ट तक ये अपनी भूमिका निभाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 एकड़ में उसी कॉम्बिनेशन के साथ 20 केजी सरसों की खली जरूर मिलाना है। अब किसान भाई कहते हैं वो बड़ा होता है, पीसना है, तो आप उसको जितना छोटा कर सकें, चाहे कूट के चाहे पीस के, जितना भी छोटा कर सके उसको यूरिया के साथ आपको मिला के टॉप ड्रेसिंग यानी पहली जो हम 25 से 30 दिन के भीतर सबसे पहले जो खाद डालेंगे उसमें ये चारों कॉम्बिनेशन मिला के आपको डालना है। इस कॉम्बिनेशन से होगा क्या, देखिए किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे ज्यादा क्या फायदा होगा कि जो हमारी शुरुआती जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तो पूरा अपने आप पेड़ ही मजबूत हो जाएगा। तने का विकास अच्छा होगा, आपकी जो डंठल है पत्तियों का विकास अच्छा होगा, पत्तियों में हरियाली अच्छी रहेगी, जिससे क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ेगा और पौधा आपका मोटा होगा, मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात, टिलरिंग ज्यादा होगी। टिलरिंग मतलब कल्ले ज्यादा फूटेंगे और जितने ही ज्यादा कल्ले फूटेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। पौधे लंबे और हरे रहेंगे, पौधों में दानों का फुटाव भी बहुत अच्छा होगा और जो दाने आपके रहेंगे वो चमकदार रहेंगे। और लास्ट में आपका जो पैदावार होगी वो 20 से 30% तक ही कॉम्बिनेशन देने से 100% बढ़ेगी। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, 15 से 20 दिन के बाद जो पहली आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे वही आपके जो अच्छी उत्पादन होगा उसके नींव और उसी का आधार बनेगा। तो आपको सबसे ज्यादा इसका कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो सबसे पहले मैं एक बार और दोहरा दूं, यूरिया आपको 1 बोरी यानी 45 केजी डालनी है। उसके साथ आपको जिंक सल्फेट 6 केजी डालना है। उसके साथ आपको सरसों की खली 20 केजी डालना है और माइकोराइजा आपको 6 किलो डालना है। ये जितनी मात्रा हमने बताई है 1 एकड़ यानी 32 बिस्सा के लिए बताई है, इसको आप अच्छे से मिला के और अपने खेत में बराबर मात्रा में डालें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा फायदा हो सके, मुनाफा हो सके। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, खेत में देखिए हल्का नमी होना चाहिए, ज्यादा खेत में आपके पानी का भराव नहीं होना चाहिए।
जब आपके खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हो तभी ये कॉम्बिनेशन आपको डालना है। ज्यादा पानी भरा होने से होगा क्या कि जब बारिश होगा तो आपका जो पोषक तत्व रहेगा वो बह के बाहर निकल जाएगा। कम से कम 24 से 48 घंटे तक 1 से 2 सेंटीमीटर ही पानी आपको रखना है। आपको सिंचाई उस दशा में नहीं करनी है क्योंकि ज्यादा पानी होने से नुकसान ही है। उससे कम पानी होने से होगा क्या कि जो हमारा पोषक तत्व रहेगा वो बराबर खेत में फैल जाएगा और हमारी जड़ों तक और हमारे हर पेड़ तक उसका लाभ पहुंचेगा। किसान भाइयों, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर आपकी पत्तियां सफेद हो रही हैं तो ये लौ यानी फेरस की कमी है। तो उसके लिए इसी कॉम्बिनेशन में आपको 5 केजी फेरस सल्फेट भी ऐड करना रहेगा। बस ध्यान ये रखना है, फेरस सल्फेट को आपको यूरिया के साथ नहीं मिलाना है क्योंकि ये रिएक्शन करेगा और दोनों को गला देगा। लेकिन ये उन्हीं लोग को करना है जिनकी पत्तियां सफेद हो रही होंगी। अब तो आपको पहले बताई हुई 4 चीजों पे ध्यान देना। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक के बाद हाइप का बटन आएगा, इस वीडियो को हाइप भी करें और यह वीडियो अपने उन किसान भाइयों तक जरूर भेजें जिनके खेत में पीलापन है, जिनके खेत में अच्छा फुटाव नहीं हो रहा है और जिनके पौधों की बढ़वार नहीं हो रही है। तो चलिए, खेती से जुड़ी अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे और आपकी जो भी इंक्वायरी रहेगी आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।